बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल है? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। अल्लाह ताला सारिਆਂ ਨੂੰ अपने घरों 'ਚ खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हैं। बहुत ही कम लोग जानते होंगे इस रेसिपी ਨੂੰ। शलजम तो हर घर च बनते हैं। शलजम गोश्त बन गया, शलजम मटर बन गए, होर भी काफ़ी वेरीएशन करके लोग बना लेंगे हैं। लेकिन शलजम की चटनी जिहड़ी है वो बहुत कम लोग जानते कि शलजम की चटनी किस तरीके नाल बनती है। चलो देखते हैं कि आप इनू किस तरह बनाया। बहुत ही मज़े की शलजम की चटनी बनेगी। वीडियो शुरू करने तो पहले तुहानू रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत नाल शेयर जरूर करिया जे। चैनल ते नवे तो चैनल सबसक्राइब करिया जे, नाल बैल आइकन जरूर प्रेस करिया जे ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुहाडे तक आसानी नाल पहुँच सके। जो तुसीं एक दफ़ा इन बनाओगे घर दे विच वड्डियां छोटियां नूं सब नूं पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलो देखते हैं कि आप इनू किस तरह बनाया। लेकिन रिक्वेस्ट दोबारा थोड़े तो कि वीडियो में तुसीं कितों भी स्किप नहीं करना। जे तुसीं भी चाहते हो कि तुहाडी चटनी जिहड़ी है मज़े की बने, घर दे विच सब नूं पसंद आवे, तो सब दे वास्ते तुसीं घर वास्ते चटनी बना के रख सकते हो इनू 1 तो 2 दिन वास्ते। तो चलो देखते हैं कि आप इनू किस तरह बनाया वा। सब तो पहले मैं शलजम लैके उन्होंने बिल्कुल बारीक कट्टिया सी। कट्टन तो बाद उन्होंने मैं बॉयल होने वास्ते रख दिता सी। कोई भी चीज़ ये शामिल नहीं की, सिर्फ शलजम बॉयल करने वास्ते रखे पहले रख दिते सी। चलो वीडियो का टाइम बचेगा। तो यह देखो ये उपर ना इस तरह गंदी जी झग जी आती है, मैली मैली जी, तो ये आप उतार देनी है। शलजम थोड़े मोटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक कटना वा तुसीं इन्हां नूं। बारीक कट्टे होणगे तो जल्दी गल जाएंगे, तो बाद मैशिंग भी इन्ना टाइम नहीं लगेगा। तो हजे थोड़ा जी कसर सी इन्होंने हजे, तो इसलिए मैं झग उतार दी है तो दोबारा ढक्कन ला दिता वा। तो 3-4 मिनट बाद दोबारा देखांगे तो माशाल्लाह शलजम अपने गल चुके हैं जिन्ने क आपां नूं रिक्वायर्ड ने। बिल्कुल 100% भी आपां इन्हां नूं नहीं गलाना, बस 80 तो 90% तक इनू गला के। तो यह देखो गल गया अच्छे आसानी के नाल, चम्मच के नाल टुट रहे, हाथ नाल टुट नहीं सी रहा, गर्म सीगा। चलो हुण देखते हैं कि आपां नैक्सट की कीता। इन्हां दा पानी ड्रेन कर लांगे। तो हुण आपां घी ले लिया वा तकरीबन अद्धा कप। तो ये टमाटर है देखो इस तरह 4 कट ला के ना तुसीं टमाटर शामिल कर देने हैं। तो 8-10 सब्ज़ मिर्चां शामिल कर देनियां, वो भी 2 हिस्से करके तुसीं शामिल करनियां, या कट ला लेना या उन्होंने वैसे 2 पीस कर लेना। क्योंकि जो साबत सब्ज़ मिर्च जी फ्राई की जाती है तो फिर पटाखे निकलते हैं, तो वो जोड़ा वा जो फटती है तो थोड़े जलन का भी खतरा होंदा वा, गरम गरम घी पै जाता वा। तो इसलिए तुसीं इन्ना ख्याल करना वा। तो सिर्फ 1 मिनट वास्ते इन्हों तुसीं फ्राई करना वा। उस तो बाद इन्हों कट लेना। इन्हों आपां हुण ब्लैंडर दे विच ब्लैंड कर लांगे अच्छे तरीके दे नाल। इन्हां दा पेस्ट बना लेना, कोई पानी वगैरह इहदे विच शामिल नहीं करना। ये बहुत अच्छे तरीके दे नाल इस तरह पेस्ट बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुण आपां इहदे विच प्याज शामिल कर दित्ती है, एक बड़े साइज़ दी प्याज सीगी। थोड़ा जिहा पानी प्याज का कलर चेंज हो गया तो ये आपां पानी का छिट्टा लावांगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज नूं, ते ना ही बिल्कुल कच्ची जी रखना वा। तो ये आपां हुण बाकी दे सुक्के मसाले शामिल करांगे। मसाले तुसीं अपनी मर्ज़ी के हिसाब नाल थोड़े भी पा सकदे हो। तो मैं इहदे विच थोड़ी जी हल्दी शामिल कीती आ, ते नाल थोड़ा जिहा नमक शामिल किया वा। सुरख मिर्चां इहदे विच शामिल नहीं कीतियां क्योंकि सब्ज़ मिर्च आपां पहले ग्राइंड कर चुके हैं। क्योंकि आपां सालन नहीं बना रहे कि जिहड़ा इनू आपां तेज़ जिहा बनाना वा। ते बड़ा मज़े का मीठा मीठा जिहा सालन की तरह लगेगा तो तुहानूं, लेकिन है चटनी। तो सिर्फ आप हल्दी तो थोड़ा जिहा नमक ये शामिल किया, होर कोई मसाला ये शामिल नहीं करना। तो मेरे जो शलजम बॉयल करके रखे से मैं ये शामिल कर दिते। तो इन्हों थोड़ी देर वास्ते आप इस तरह ही भुनांगे। तो उस तो बाद ये शामिल करांगे सब्ज़ पालक। पालक जिहड़ी आ उहदे नाल जे शलजम दे विच थोड़ी बहुत कड़वाहट होएगी तो वह ख़त्म करेगी। तो वैसे भी सब्ज़ जिहड़ा ना फिर अच्छा लगता वा शलजम दे विच। कल्ले शलजम जिहड़े आ उन्हां दी अजीब जी लुक लगदी हुंदी आ। तो इहदे विच मैं 3 तो 4 चम्मच चीनी दे शामिल कीते सी पालक तो बाद। 3 चम्मच चला के इहनूं पहले तो लो फ्लेम ते आपां रखना वा ताकि चीनी ने भी अपना पानी छड्डना वा, तो शलजमां विच भी जिहड़ा थोड़ा बहुत पानी होएगा वो निकल जाएगा। तो यह देखो माशाल्लाह पानी भी ड्राई हो गया वा। तो शलजम भी अपने तकरीबन अच्छे तरीके नाल भुन हो गया। फिर भी मैं थोड़ी देर लिए लिड लाया सी दोबारा कि एक दफ़ा अच्छे तरीके दे नाल भुन हो जाण। क्योंकि बाद दे विच जदों आपां इन्हां नूं मैश करिए तो फिर इन्हां जे विच पानी होएगा तो तुहाडे ते छीटे पैणगे। तो देखो इस तरह तुसीं कोई घोटना वगैरह ले लेना वा, उहदे नाल इन्हां नूं तुसीं घोट सकदे हो, या तुसीं दूसरा मैशर जिहड़ा हुंदा उहदे नाल भी कर सकदे हो। लेकिन लकड़ी दे घोटने नाल ज़रा जल्दी हो जांदा है काम।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਲਜਮ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਘੋਟੀ ਦਾ ਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਪਾਈਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼ਲਜਮ ਦਾ ਵੀ, ਪਾਲਕ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਘੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਲਜਮ ਦੀ ਚਟਨੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲਿਡ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਸ਼ਲਜਮ ਦੀ ਚਟਨੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਠਾ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।